Good evening, everyone. So, welcome all of you to this योग स्वास्थ्य सेशन. आप सभी का इस योग स्वास्थ्य के योगा सेशन में स्वागत है. और मेरा नाम कृति है और मैं पंजाब से हूँ. एंड आज हम करेंगे कुछ योगासन्स जो वेट लॉस में हेल्प करेंगे. सो शुरू करते हैं हम. बट एक रूल है योगा का कि आप जितना कर पाओ आप उतना ही कीजिएगा. उससे थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं बट डोंट ओवर डू. अगर आपको लगता है आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो आप वो आसन से आराम से बाहर आ जाना. और सेकंड इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपको ये स्माइल जो है मेंटेन करके रखनी है. ये स्ट्रेच सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो हम जो भी करेंगे ये स्माइल के साथ करेंगे, उससे और इफेक्टिव होगा. सो ठीक है, शुरू करते हैं. पहले हम बैठ जाते हैं अपने योगा मैट पे. आई होप सबके पास योगा मैट है. अगर इन केस आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप नीचे कोई दरी बिछा के या कुछ कार्पेट या नीटली फोल्डेड बेडशीट बिछा के भी कर सकते हो. सो आराम से पहले बैठ जाएं, आंखें बंद. Take your time. Please complete 9 full rounds of Naneshwar एक लंबा गहरा श्वास भरें. Now let's learn another cooling down pranayama. And breathe out. The Bhramari pranayama is named such. एक और लंबा गहरा श्वास भरें और मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ें. और धीरे से आंखें खोल सकते हैं. सो अभी हम शुरुआत करेंगे एक प्राणायाम से जिसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम. सो जैसा जोशीला नाम है वैसा ही जोश भरा प्राणायाम है और आपको एकदम एनर्जी से भर देता है, एकदम ऊर्जा से भर देता है. सो इसको हम कभी कभी योगिक कॉफी भी बोलते हैं, क्योंकि अगर कभी बहुत टायर्ड फील कर रहे हो तो इस प्राणायाम से एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. तो इसमें आपको करना क्या है, अगर हो सके तो इस आसन में वज्रासन में हम आएंगे. मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ. वज्रासन साइड से ऐसे दिखता है और पीछे से ये इस तरह से है. मतलब आपको अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरह से दोनों एड़ी के बीच में बैठना है. सो जो आ सकते हैं वो वज्रासन में आ जाए. अगर आपको किसी कोई इंजरी है, फिजिकल इंजरी है या एंकल पेन है या कुछ, तो आप वज्रासन में मत बैठिए. आप आराम से बैठ के ये प्राणायाम कीजिए. आराम से जो आ सकते हैं वज्रासन में आएंगे और अपने दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे, ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के सामने, कोहनियां शरीर से जुड़ी हुई. सो भस्त्रिका में हमें क्या करना है, हम सांस भरेंगे स्लाइट फोर्स के साथ और हाथ ऊपर जाएंगे और खुल जाएंगे, और सांस छोड़ेंगे भी स्लाइट फोर्स के साथ. तो इस तरह से हाथ नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद हो जाएगी और हल्का सा आपकी जो एल्बोज है बहुत ही जेंटली साइड्स को हिट कर सकती हैं. इससे लंग्स की जो सारी स्टेल एयर है वो बाहर आने में उसको हेल्प होती है. सो इस तरह से हम करेंगे. मैं काउंट दूंगी आपको. ब्रीथ इन, इन पे सांस भरेंगे और हाथ ऊपर आ जाएंगे और आउट. सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे ले आएंगे. तो शुरू करते हैं. इसके हम 3 राउंड्स करेंगे, 15-15 श्वासों के 3 राउंड्स, और हर राउंड के बीच में रिलैक्स करेंगे. तो अगर आप समझ गए हो तो आंखें बंद करके ये प्राणायाम कीजिए, उससे और इफेक्टिव होगा. नहीं तो थोड़ा सा देख के फिर दोबारा आंखें बंद कर लेना. सो आराम से बैठ जाएं. जो लोग वज्रासन में आ सकते हैं वज्रासन में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें अगर आप वज्रासन में नहीं भी बैठे हो, और ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के सामने, कोहनियां शरीर से जुड़ी हुई. आंखें बंद. शुरू करने से पहले एक लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें. और अब भस्त्रिका के लिए पूरे जोश में ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, हाथ ऊपर, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, out, in, out, and continue.
एंड रिलैक्स, विश्राम कीजिए। दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर, आसमान की ओर। आंखें बंद रखिए। अच्छा, किसी को अगर हाई बीपी या हार्ट इश्यू है तो वो बहुत ही आराम से कीजिए ये प्राणायाम, या मत कीजिए अगर आपको अनकंफर्टेबल हो। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। नीली बंद मुट्ठियां कंधों के सामने, आंखें बंद रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सामने। शुरू करने से पहले एक लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ें, और पूरे जोश के साथ भस्त्रिका करेंगे। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, एंड कंटिन्यू। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आसमान की ओर खुली हुई। आंखें बंद ही रखें। और अब भस्त्रिका के तीसरे राउंड के लिए पोजीशंस ले लें। ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के सामने, लूज फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर्स। कोहनियां शरीर से जुड़ी हुई, स्पाइन इरेक्ट, हेड स्ट्रेट। शुरू करने से पहले एक लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ें। और अब पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, in, out, in, out, in, out, in, out, and continue. And relax, just relax. हथेलियां घुटनों पर, आसमान की ओर खुली हुई। और अगर आप वज्रासन में बैठे हैं तो आराम से वज्रासन से बाहर आ जाएं। जेंटली कम आउट ऑफ वज्रासन। अपनी टांगों को हल्का मसाज कर सकते हैं, पैरों को। Take a deep breath in and breathe out. And gently you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। तो आई होप आप सब कर पाए ये प्राणायाम और थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई आपको फील हो रहा हो। सो अभी हम कुछ वार्म अप्स करेंगे और आसन्स करेंगे जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। सब लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और धीरे से अपनी जगह पर चलना शुरू करेंगे। Just normally start walking, swing your arms, अपने सिर को हिलाएं और मुस्कान बनाए रखें, सीरियस होके नहीं करना। और थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं। Shake your arms, take them up,
साइड, डाउन। जो भी दिन भर की थकान है उसको एकदम झाड़ दें। थोड़ी सी ट्विस्टिंग, थोड़ी सी जंपिंग। अगर कर सकते हो तो जंपिंग जैक्स करिए, नहीं तो नॉर्मल जंपिंग करते रहे। एंड स्लो डाउन, बैक टू जॉगिंग। वापस से जॉग करेंगे। बैक टू वॉकिंग, वापस से वॉक करेंगे। और अभी दोनों पैरों में डिस्टेंस बढ़ा लेंगे और थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे और गोरिल्ला की तरह वॉक करेंगे। और ये सारे गोरिल्ला स्माइल करते हुए वॉक करते हैं। बहुत बढ़िया। वापस से सेंटर में and relax, just relax. Take a deep breath in and breathe out. One more deep breath in and breathe out. एक और श्वास भरें और मुंह से श्वास छोड़ें। And totally relax your body. एक और श्वास भरें और मुंह से छोड़ेंगे। Just relax. और धीरे से आंखें खोल लेंगे। अभी हम थोड़ी सी आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें आपको इमेजिन करना है कि आप कुएं में से पानी भर रहे हो। पानी का बकेट कुएं में से निकाल रहे हो और वो बकेट भारी है। थोड़ा सा ये स्टमक मसल्स को टाइट रखेंगे, पेट के मसल्स को अंदर थोड़ा सा हल्का सा खींच के रखेंगे और अपने पानी की बकेट को निकालना शुरू करेंगे। वेरी नाइस। 5, 4, 3, 2 and 1। और ये पानी का बकेट निकल गया है। और अभी जैसे पुराने जमाने में मक्खन निकालते थे, बटर चर्न करते थे, अभी हम भी वैसे ही करेंगे। अपने दोनों हाथ इस तरह से सामने और अब इस तरह से मक्खन निकालना शुरू करेंगे। अपने आर्म्स को शोल्डर लेवल पर ही रखो, कोशिश करो, और बस अपर बॉडी मूव करनी है। आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा शोल्डर ब्लेड्स में। And 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Take a deep breath in and breathe out. और अभी हम पहाड़ पे चढ़ेंगे। ऐसा इमेजिन करेंगे कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और अपनी लेग्स को भी ऊपर रेस करेंगे, नी से बेंड करते हुए। बहुत बढ़िया। कंटिन्यू। अपने पेट के मसल्स थोड़े से टाइट रखेंगे। And 5, 4, 3, 2
1 and relax. Take a deep breath in and breathe out. एक और लंबा गहरा श्वास भरें और मुंह से श्वास छोड़ेंगे और बॉडी को रिलैक्स करें। एक और बार लंबा गहरा श्वास भरें and breathe out through your mouth and relax. Take a deep breath in and breathe out. और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ये था थोड़ा सा वार्म अप। आई होप अभी थोड़ा सा बॉडी से पसीना निकलना शुरू हुआ होगा। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार 12 आसन का सेट है और बहुत ही इफेक्टिव है। उसमें एक तरह से फुल बॉडी वर्कआउट आपका होता है और सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव है अगर आपको वेट लूज करना है और उसके अलावा भी अगर आपको हार्मोन्स बैलेंस करने हैं उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, आपकी ओवरऑल बॉडी वर्कआउट के लिए और इवन बच्चों में, स्टूडेंट्स में कंसंट्रेशन के लिए बहुत हेल्प करता है सूर्य नमस्कार। सो अभी हम सीखते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो अपने मैट के फ्रंट में आ जाए, पैरों में ऑलमोस्ट 2 इंच का अंतर एंड एकदम सीधे खड़े हो जाएं। और अब पहला स्टेप इज नमस्ते। दोनों हथेलियों को इस तरह से जोड़ लेंगे। अब सांस भरते हुए ऊपर 2 अप एंड बैक, अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं और अपनी पेल्विस को आगे की तरफ पुश करें। 2। अब थर्ड स्टेप है, अपने हिप्स को पीछे लेके जाएं, आर्म्स फॉरवर्ड। तो पहले हिप्स को पीछे लेके जाओ और आर्म्स आगे और अब धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। तो अगर किसी को लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा है तो वो या तो ये बहुत आराम से करें, एक एक स्टेप फॉलो करके, या आप अवॉइड कर सकते हो इसको। स्टे देयर। 3। अगर हो सके तो अपने घुटने बेंड मत करो और जहां तक पहुंच पा रहे हो वहां पहुंच जाओ। और अब हल्का सा घुटने बेंड करके दोनों हाथ अपने पैरों के आसपास ले आओ, इस तरह से। और अब आपके हाथ हिलेंगे नहीं। सो नंबर 4, आप अपनी राइट लेग को पीछे एकदम स्ट्रेच करेंगे। थ्रो योर राइट लेग बैक, एकदम पीछे जितना स्ट्रेच कर सकते हो। और मेक श्योर आपको जो लेफ्ट घुटना है वो टोज से आगे ना आ रहा हो। दोनों हाथ घुटने के पास और सामने देखेंगे। अश्व संचालन आसन। अब 5th स्टेप है, अपनी लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाएंगे और बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में, दंड आसन। तो अपने पेट को थोड़ा अंदर खींच के रखें, बॉडी को ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। 6 में नीज डाउन, घुटने नीचे लेके जाएंगे और थोड़ा सा पीछे होंगे और फिर आगे स्लाइड करेंगे और अपनी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में रख देंगे जमीन पर, अष्टांग आसन। तो इसमें आपके हिप्स जो हैं वो ऊपर उठे होंगे और नाभि भी जमीन पर नहीं लगी हुई, नेवल भी आपके मैट को टच नहीं कर रही है। सो अष्टांग आसन बोलते हैं इसको। इसमें चिन आपका मैट के साथ टच कर रहे हैं, चेस्ट टच कर रही है, दोनों हाथ टच कर रहे हैं, घुटने टच कर रहे हैं और आपके टोज, बाकी सारी बॉडी हल्की सी उठी हुई है। ओके, अब यहां से हम भुजंग आसन में आएंगे, कोबरा पोज। 7, इसमें अपने कंधों को कानों से दूर रखेंगे। कंधों को ऐसे नहीं करना, रिलैक्स रखो, कानों से दूर। एल्बोस हल्की सी बेंड है। 8, डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन। इस तरह से उल्टा वी बनाएंगे और कोशिश करेंगे अपनी एड़ी को जमीन से टच करने की और छाती को घुटनों के पास लाने की। ओके, नंबर 9 में क्या करेंगे, पहले राइट लेग पीछे गई थी, अब राइट लेग वापस दोनों हाथों के बीच में। अगर आप एक ही बार में अपने दोनों हाथों के बीच में नहीं ला पा रहे हो तो एकदम धीरे धीरे वॉक करके दोनों हाथों के बीच में और सामने देखेंगे। नंबर 10,
लेफ्ट लेग भी सामने साथ में ले आएंगे। नंबर 10 और नंबर 3 सेम है। 11 अप एंड बैक। नंबर 11 और नंबर 2 भी सेम है। हाथ ऊपर, पेल्विस को आगे की तरफ पुश करेंगे और वापस से नमस्ते। नंबर 12 एंड रिलैक्स। तो ये हमारा एक सेट का हाफ राउंड हुआ है, एक राउंड हुआ है। एक सेट में 2 राउंड्स होते हैं, तो अभी हमारा हाफ सेट हुआ है। अब जब हम ये लेफ्ट लेग से भी करेंगे, अभी हमने राइट लेग से किया, जब लेफ्ट लेग से भी करेंगे तो वो पूरा कंप्लीट सेट होगा। तो चलो अब लेफ्ट लेग से करते हैं। नमस्ते, स्टैंड टॉल एंड इरेक्ट, 2 अप एंड बैक, हाथ ऊपर और पेल्विस को आगे की तरफ पुश करेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे। सिर को ऐसे लटकाना नहीं है, आपका सिर दोनों हाथों के बीच में है। 3 बेंड फॉरवर्ड, पहले हिप्स को पीछे लेके जाएं एंड देन गो डाउन, फिर नीचे जाएं। अब दोनों हाथ पैरों के आसपास। 4, अब हम लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। लेफ्ट लेग पीछे, जितना पीछे लेके जा सकते हो। पीछे से पैर एकदम फ्लैट है, सामने देखेंगे और मेक श्योर जैसे मेरा घुटना एकदम सीधा है, आपका घुटना टोस से आगे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं करना, घुटने को एकदम सीधा इस तरह से रखेंगे। 5, राइट लेग भी पीछे, बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। 6, knees down, slide back and forward। अपने चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में प्लेस करेंगे। हिप्स हल्के से उठे हुए हैं आपके, अष्टांगासन। 7, भुजंगासन, कोबरा पोज। 8, डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन। 9, लेफ्ट लेग को अब आगे लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। अगर एक ही बार में आप नहीं कर पा रहे हो तो धीरे 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 दोनों हाथों के बीच में ले आओ। कोशिश करो हाथों को पीछे मत करो, हाथ वहीं पर है, सामने देखेंगे। 10, राइट लेग भी आगे। 11, अप एंड बैक, नंबर 2 की तरह और नमस्ते and relax. Just relax. Take a deep breath in and breathe out. तो ये हमारा सूर्य नमस्कार का एक सेट कंप्लीट हुआ है और आई होप आपको पूरा बॉडी वर्कआउट फील हो रही हो, मुझे तो हो रही है। और धीरे धीरे जब आपका स्टैमिना बिल्ड होगा, आप ये 3 सेट, 5 सेट, ऐसे बढ़ते 12 सेट, इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो रोज के सेट। आपको बहुत जल्दी हेल्प होगी वेट लॉस में भी और बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी। तो ठीक है, अब अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out and totally relax. और अब हम एक प्राणायाम सीखेंगे जिसको बोलते हैं भ्रमरी प्राणायाम। सो भ्रमर होता है जो हमिंग भी जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे आवाज निकालते हैं, तो भ्रमरी प्राणायाम में भी हमें सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए ये हमिंग साउंड निकालनी है। और इसमें क्या करेंगे, अपनी दोनों फिंगर्स जो हैं वो कानों के आगे का जो एरिया है, हल्का सा जो प्रोट्रूडेड सा एरिया है, उस पर रखेंगे ताकि आप अपने कान फिंगर को आगे पीछे मूव करो और कान को होल बन सको, ऐसे थोड़ा फास्ट वाइब्रेट कर सको। तो हम सांस भरेंगे और जब ये हमिंग साउंड हम छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड ही करेंगे, तो साथ में हाथ की उंगली भी आपकी आगे पीछे मूव हो। तो आंखें बंद करके ये प्राणायाम करें तो बहुत ही अच्छा है। आंखें बंद, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड हमिंग साउंड में
एक बार फिर सांस भरें और भ्रामरी प्राणायाम करते हुए सांस छोड़ेंगे। और एक बार फिर सांस भरें और भ्रामरी प्राणायाम करते हुए छोड़ेंगे। और विश्राम करें, दोनों हथेलियां घुटनों पर। एक लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें और धीरे से आंखें खोल सकते हो। तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। एक तो हमारी नींद को बेटर करने में, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने में, तो आप सोने से पहले भी इसको कर सकते हो। इनफैक्ट अच्छा है अगर आप करोगे। दूसरा, कभी भी मन बहुत ही रेस्टलेस हो रहा हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही हो, तो उसको भी काम डाउन करने में भ्रामरी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। और तीसरा, इस पे बहुत रिसर्च हुई है इस प्राणायाम पे अभी लेटली, और पता चला ऐसा माना उसका रिसर्च का रिजल्ट आया है कि जब भ्रामरी प्राणायाम ये हम करते हैं तो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड थोड़ा और बढ़ता है, उसकी प्रोडक्शन और बेटर हो जाती है। 15% एटलीस्ट उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? एंटीवायरल की तरह काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में। तो जो भी वायरस इन्फेक्शंस हैं उससे फाइट करने में नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके प्रोडक्शन को रोकने में बहुत हेल्प करता है। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट के फंक्शनिंग को भी बेटर करने में हेल्प करता है। तो दिन में आप कितनी भी बार भ्रामरी प्राणायाम बीच बीच में कर सकते हो, इससे बहुत फायदा होगा। और अगर आपको और एनर्जी लेवल या और स्ट्रेस रिड्यूस करना है तो आपको सुदर्शन क्रिया जरूर करनी चाहिए, जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की क्रिया सुदर्शन क्रिया है। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, सो अब हम कुछ मिनट ध्यान करते हैं। सो ध्यान में हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम से बैठ जाना है। और आप बैक सपोर्ट ले सकते हो, अगर आप चेयर या सोफा पे बैठना चाहते हो वहां पे भी बैठ सकते हो, बट मेक श्योर आपकी स्पाइन सीधी रहे। और सिंपली जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको आराम से बोले भाव से फॉलो करते रहेंगे, एकदम रिलैक्स होके। माइंड को ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश नहीं करनी, एकदम उसको ढीला छोड़ दे, रिलैक्स कर दे पूरी बॉडी को और माइंड को। आंखें बंद, कंधे भी एकदम रिलैक्स्ड हों, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक और लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते छोड़ते अपने शरीर का पूरा वजन जहां बैठे हो वहां डाल दें। Place your entire body weight wherever you are sitting. Keep your eyes closed, आंखें बंद. Take another deep breath in and breathe out. और अभी हम एक एक करके सभी बॉडी पार्ट्स पे अपना ध्यान लेकर जाएंगे और एक एक करके उन सभी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते रहेंगे, मन ही मन। हिलाना नहीं है उन बॉडी पार्ट्स को। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की तरफ लेकर जाएं। Relax your feet. घुटनों की तरफ, your knees. Thighs, जंघा,
hips, and your entire legs. पूरी टांगों की तरफ ध्यान लेकर जाएं. Breathe in and breathe out. Take your attention towards your genitals. जननेंद्रियों की तरफ ध्यान लेकर जाएं. Abdomen and stomach. पेट की तरफ ध्यान लेकर जाएं. Navel region, नाभि, chest, छाती, shoulders and arms, कंधों और बाजुओं की तरफ ध्यान लेकर जाएं. एकदम ढीला छोड़ दें. नेक, गर्दन, चेहरा, face. Relax all the muscles of your face. अपने पूरे चेहरे को विश्राम दें. हेड, सिर की तरफ ध्यान लेकर जाएं. सर की चोटी, टॉप ऑफ द हेड. और पूरा शरीर. Take your attention towards your whole body. Relax your whole body. पूरे शरीर को विश्राम दें. हर एक श्वास के साथ और विश्राम करते जाएं. Relax more and more with every breath. This moment, there is nothing to think, nothing to worry about. इस क्षण में हमें कुछ नहीं सोचना, कोई चिंता नहीं है. Just relax more and more. Take a deep breath in and breathe out. धीरे धीरे अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं. Gently become aware of your body and surroundings. Take another deep breath in
and breathe out. और जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हो। सो कैसा फील कर रहे हो अभी? आर यू रिलैक्स्ड? अच्छा लग रहा है अभी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। सो कल हम फिर से मिलते हैं। कल सुबह सेशंस हैं, दोपहर को सेशंस हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30, 1:30 बजे और शाम को फिर 7 बजे। और कल कैसे हम अपनी लंग कैपेसिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कल हम मिलते हैं 7 बजे, आप जरूर अटेंड कीजिए और लोगों को भी ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए जो आपको ये आते हैं लिंक्स, ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। रतनजीत सिंह, वेरी कूल, थैंक यू। ठीक है, मैं कुछ सेकंड और हूं, अगर आपको किसी को लिखना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू विजय जी। ओके देन, सी यू टुमारो एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अभी। और सोने से पहले हो सके तो भ्रमरी प्राणायाम जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके।